आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके पहले हम लोग कल पढ़े थे कल के क्लास में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसमें हम लोग जो है स्पेशली पढ़े थे फोटोसिंथेसिस, जो बायोकेमिकल है उसके बारे में पढ़े थे। फोटोसिंथेसिस में हमने आप लोगों को बताया था उसका मैकेनिज्म, जिसमें हमने आपको डार्क रिएक्शन बताया था, लाइट रिएक्शन बताया था, दोनों ही हमने बताया था आप लोगों को। इसमें हम लोग जो है लाइफ प्रोसेसेस में आज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये हम लोग ये क्लियर कर लें कि हेटरोट्रॉफ्स में होता है। हेटरोट्रॉफ्स में आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लास में जो बायोलॉजी में हम लोग को पढ़ना है, जो इकोसिस्टम से रिलेटेड जो चैप्टर है उसमें हम लोगों को पढ़ना होगा जो ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स। जो हमारा फूड चेन होता है उसमें किस तरह के जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनका फूड हैबिट्स क्या होता है, वो उसके अकॉर्डिंग टू हम लोगों को अलग अलग नाम देना पड़ता है, ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स। तो ये हेटरोट्रॉफ्स के अंदर जो है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब हेटरोट्रॉफ्स किसको बोलते हैं? तो जो वैसे आप कह सकते हैं, क्लियरली कह सकते हैं कि वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे लिविंग बीइंग्स जो अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए अदर जो है ऑर्गेनिज्म पे, या स्पेशली आप कर सकते हैं कि ये जो है अदर रूप से ये प्लांट्स वगैरह पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे रहते हैं, एनिमल्स पे भी रहते हैं, इनको हम लोग हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। मतलब सच ऑर्गेनिज्म which are depending for their food on other organism, other animals or plants are called heterotrophs। तो ये जो हेटरोट्रॉफ्स में हम लोग खुद आते हैं, जैसे आपका डॉग हो गया, आपकी काउज हो गई, ये सब डॉग्स, काउज, ये जितने एनिमल्स हैं सबके सब आते हैं। इन लोगों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है इन लोगों के बॉडी में, और क्लोरोफिल नहीं पाए जाने के चलते ये लोग जो है अपना फूड प्रिपरेशन इटसेल्फ नहीं कर पाते हैं, खुद नहीं कर पाते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, ध्यान दें, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये लोग जो है कन्वर्ट करते हैं सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हम लोग फूड लेते हैं, ये फूड कॉम्प्लेक्स होता है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है, जो आगे चल के हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे कि ये एटीपी मॉलिक्यूल्स में इसको कन्वर्ट किया जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, जिस एनर्जेटिक कंटेंट्स का यूटिलाइजेशन हम लोग जो है अपने लाइफ प्रोसेसेस को, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए, बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए जितने ऑर्गेनिज्म है इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फूड जो सब्सटेंस है इसको सिंपलेस्ट वे में तोड़ा जाता है, और इसमें जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इसमें बहुत से स्टेप्स होते हैं, जैसे इंजेशन होता है, इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन होता है, उसके बाद आपका एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद इजेशन होता है। देखिए ऑर्गेनिज्म कुछ भी जो हेटरोट्रॉफ्स, चाहे वो आपका यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, दोनों में ही, दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में ये जितने स्टेप्स हैं, जितने प्रोसेस हैं, ये सबके सब होते हैं। अमीबा, सिंपली आप जानते हो कि अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये आपका सीडोपोडिया है, इसका ESEUDO, सीडोपोडिया। इसके हेल्प से ये मूवमेंट करता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता है। इसमें इसका जो है फूड वैक्यूल्स रहता है, इसमें इसका न्यूक्लियस रहता है। अब जो है फूड वैक्यूल्स जो होता है, अब ये क्या करता है कि एक ही सेल के अंदर इसमें जो है इंजेशन भी होता है, इसमें डाइजेशन भी होता है, इसमें एसिमिलेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, और लास्टली जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जो है इसके बॉडी से रिमूव होता है, उस प्रोसेस को इजेशन होता है। तो
तो ऐसा नहीं है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये कॉम्प्लेक्स स्टेट होता है, ये स्टेप आपको मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में होता है। अब इसमें सबसे फर्स्ट बात आती है कि इजेशन किसको कहते हैं। द इनटेक ऑफ फूड इज आल्सो नोन एज इजेशन। जो फूड का हम इंटेक करते हैं, माउथ में डालते हैं, अगर हमारे पास माउथ है तो माउथ में डालते हैं। बहुत से ऑर्गेनिज्म में जैसे अमीबा है तो इसके पास माउथ तो है नहीं, तो इसमें जो ये इंगल्फ करता है फूड को, सीडोपोडिया यहाँ पर थोड़ा सा पाथवे दे देता है, रास्ता दे देता है, क्लिक कर जाता है, और जो ये फूड वैक्यूल्स में जो फूड जाता है यहाँ पर इसका इंजेक्शन हो गया, अमीबा में इंजेक्शन हो गया। इसके बाद ये फूड जो है इस पे एंजाइम्स का अटैक होता है फूड पे। इसके बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये एंजाइम्स इस पे अटैक करते हैं और ये फूड जो है डाइजेस्ट होता है, ब्रेक करता है, कॉम्प्लेक्स उसका फूड जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद ये फूड जो है पूरे इसके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो एसिमिलेशन होता है, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये फूड जहां भी रिक्वायरमेंट इसको होती है वहां पे एब्जॉर्ब किया जाता है, इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और उसके बाद जो फूड अनडाइजेस्टेड जो बच गया वो फूड जो है फिर ये पाथवे दे देता है और अनडाइजेस्टेड फूड इसके बॉडी से बाहर की तरफ रिमूव कर जाता है। तो ये प्रोसेस जो है अमीबा के केस में हमने आपको बताया, अमीबा में ये पूरा जो है सिस्टम होता है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन। अब ये चीज जो है आपको हम लोगों में भी होता है, ये टोटल स्टेट। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड के जो देता है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को जो है सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, इसमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये क्लियर रखिए कि इनके अंदर जो है जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, इनके अंदर किसी तरह से कहीं भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। वो जो प्रोसेस है बायोकेमिकल जो रिएक्शन है वो एक्चुअली आपको सिर्फ अगर होता है तो सिर्फ आपको ऑटोट्रॉफ्स में होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड उसमें बोलते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें हम लोगों ने इसमें स्टेप को समझा कि कौन कौन सा स्टेप होता है आपको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, टोटल स्टेप। हमको उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। इसके बाद जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है ये जो है कई टाइप्स का होता है, इसको समझो। हेटेरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम लोग लेते हैं सिंपल सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, उसके बाद देखते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, उसके बाद हैलोजोइक न्यूट्रिशन, अलग अलग ढंग से जो ये आपका जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसका डिफरेंट मोड्स होता है। जैसे फर्स्ट इसमें हम लोग कंसीडर करें, सोचें इसके बारे में, कंसीडरेशन करें कि सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको कहते हैं। तो एक होता है ये सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, इसको समझने के लिए हमको सैप्रोफाइट्स के बारे में समझना होगा। तो हमारे फूड चेन में जो हमारा जो ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें सैप्रोफाइट्स भी होते हैं। सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड इंटेक करते हैं। डेड एंड डिकेइंग मींस सारे गले चीजों से ये अपना फूड इंटेक करते हैं, फूड लेते हैं, तो ये सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। तो अब हम लोग समझ गए होंगे कि सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड जो है लेता है, फूड का यूटिलाइजेशन करता है। अब ये सैप्रोफाइटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है, बैक्टीरिया में होता है और फंगी में होता है। एग्जांपल पूछ देगा, गिव टू एग्जांपल फॉर सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसमें हम क्लियर करेंगे बैक्टीरिया में होगा और उसके बाद आपको फंगी में होगा। अब ये भी एक तरह का हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सेकंड वन जो है आपका ये है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये देखिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तो इसमें पैरासाइटिक जो न्यूट्रिशन होता है ये पैरासाइट्स में होता है।
पैरासाइट्स हम लोग छोटे क्लास में, जूनियर क्लास में, प्रीवियस क्लास वगैरह में पढ़े हैं। पैरासाइट्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या बाहर रहते हैं। ये बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं या बाहर रह करके अपना फूड प्राप्त करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। तो जिस दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये लोग रहते हैं उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं, होस्ट। अब ये पैरासाइट्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका इंटरनल पैरासाइट्स और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल। दो तरह के पैरासाइट्स इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं। इंटरनल पैरासाइट्स वैसे होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अंदर इंटरनल उसके पार्ट में रहते हैं, इंटरनल पोर्शन में रहते हैं। हो सकता है उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो, लार्ज इंटेस्टाइन में हो, तो ये वहां पे रहते हैं। होस्ट जो होता है, होस्ट के बॉडी के इनर साइड में लोग रहते हैं जो इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग के बॉडी में होता है टाइप 1, राउंड, ये सब जो वर्म्स है, ये सब वर्म्स हम लोग के बॉडी के अंदर रहते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट जो बाहर से अटैक करते हैं, जैसे लीच हो गया, जिसको जोंक कहते हैं, लीच, ये क्या करता है कि एक्सटर्नली अटैक करता है हम लोग के बॉडी पे और ये ब्लड को सॉक करता है, ये ब्लड को सॉक करता है। तो यहाँ पर जो है ये पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन होता है, ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही एक पार्ट है। और ये न्यूट्रिशन जो होता है, ये न्यूट्रिशन पैरासाइट्स के अंदर होता है। पैरासाइट्स वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इंटरनल एक्सटर्नल रीजन में रह करके ये अपना न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो हम लोगों का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थैंक्स।